Hello students, now let us continue with the next part of the, or you can say next type of electrolysis, that is qualitative electrolysis. So in the previous video we discussed about the quantitative analysis. ठीक है, so उसमें हमने Faraday's laws के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमें कितना अमाउंट जो है किसी भी प्रोडक्ट का कैथोड या एनोड पे डिस्चार्ज हो रहा है, कितना फॉर्म हो रहा है, यू कैन से. ठीक है. So now in this video we will we will discuss about qualitative electrolysis. ठीक है. So it is all about the study of the possible products formed at cathode and anode. ठीक है. So इसमें ये है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है. हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड वो हमने स्टडी कर लिया फेराडेज लॉज में. ठीक है, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में. अब यह है विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड. सो दिस इज अंडर द क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है. So under this we will study the preferential discharge theory. Preferential discharge theory का क्या मतलब है? It states that if more than one type of ions are attracted towards a particular electrode, then the one discharged is the ion which requires least energy. मीन टू से अब इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया कि ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है. ठीक है. और कैथोड है, एनोड है. तो पॉजिटिव आयंस जो हैं वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव आयंस जो हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे. ठीक है. सो अगर एक से ज़्यादा पॉजिटिव आयंस हैं और एक टाइप के से ज़्यादा, यानी कि दो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास केटाइंस हैं एंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनायंस आर देयर, देन विच आयन और विच केटाइन और विच एनायन दे विल बी डिस्चार्ज एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड. ठीक है. ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों ही डिस्चार्ज करेंगे. ठीक है, दोनों ही अट्रैक्ट होंगे और दोनों की रिएक्शंस होगी. नो, ओनली वन विल रीच एट द इलेक्ट्रोड एंड वन विल अंडरगो द रिएक्शन एट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड. ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, कि पहले कौन सा आयन या केटाइन कह लो या एनायन कह लो वो डिस्चार्ज होगा एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड. ठीक. Then the potential at which, the second point related to this theory is the potential at which the ion is discharged or deposited on the appropriate electrode, that is termed as a discharge potential or you can say deposition potential. ठीक है. कोई भी आयन जो है जब मूवमेंट करता है towards particular electrode, so that required a particular potential. So whatever amount of that potential that is required by that cation or the anion to discharge, this is known as discharge potential or deposition potential. ठीक है. सो द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल्स दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट आयंस. ऑब्वियसली अगर हर आयन जो है वो देयर इज़ ए कॉम्पिटिशन और यू कैन से देयर इज़ ए कॉम्पिटिशन बिटवीन द केटाइंस और यू कैन से बिटवीन द एनायंस. अगर केटाइंस बहुत सारे हैं उनमें कॉम्पिटिशन है कि कैथोड की तरफ पहले कौन जाएगा, कौन पहले कैथोड पे पहुंचेगा और डिस्चार्ज होगा. और जो एनायंस है, अगर बहुत सारे टाइप्स के एनायंस है तो उनमें कॉम्पिटिशन है कि कौन सा एनायन जो है वो पहले एनोड पे जाएगा और डिस्चार्ज होगा. ठीक है. सो द वैल्यू, दैट्स व्हाई वी यूज टू से द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट आयंस. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H plus ion that is lower than the Na plus ions when platinum or most of the other metals they are used as cathode. This is the one very valuable point related to this, कि जब हमारे पास platinum electrode है then the discharge potential of H plus ion that is lower than the Na plus ions. ठीक है. और यूज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोड कौन सा, प्लेटिनम का. और most of the other metals whenever they are used as cathode. So if the difference is that when mercury is used as cathode, Na plus ions they have lower discharge potential than H plus ions. So ये point इसीलिए मैंने लिखे हैं. दोनों points बहुत ही important है whenever you have to show that which ion will discharge first at particular electrode. ठीक. So whenever platinum is used
or any other metal is used as electrode, H plus ion that will be discharged first, and when mercury is used as cathode, then sodium ion will be discharged at first. Okay, so then it is discharging at first, it means it has lower discharge potential than H plus ions. Clear? Then the discharge potential of Cl negative is lower than that of OH negative ion. This is also one of the point you can use whenever you have to show the products which are discharged at particular electrodes, cathode and anode. Then the next thing related to this is the products of electrolysis. They are mainly depend upon different oxidizing and reducing species present in the electrolytic cell and their standard electrode potential. So this is very important कि whenever only standard electrode potentials are given and we have to compare that which product will be you can say discharged at cathode or which product will be discharged at anode, then from the discharge potential only how can we you can say have the information फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कि कौन सा आयन जो है वो कैसे डिस्चार्ज होगा. सो फर्स्ट पॉइंट कि अगर हमने ये देखना है कि कैथोड पे, सो डिस्चार्ज एट कैथोड पे देखना है. सो अगर कैथोड की तरफ हमेशा, कैथोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है ये देखना है हमने. कैथोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन. ठीक. और रिडक्शन जिसका कैथोड पे डिस्चार्ज होने के लिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, दैट विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट एट एनोड. सो अगर आपको दो रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं, दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हैं, सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बाय कन्वेंशन दे आर टेकन एज अ रिडक्शन पोटेंशियल्स. सो अगर आपको कंपैरिजन के लिए दो रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं तो मोर इज द रिडक्शन पोटेंशियल और यू कैन से मोर इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, more will be more you can say that ion, the ion which will be having more standard electrode potential, that ion will be preferred at cathode. उसका discharge cathode पे prefer होगा. ठीक है. and at anode, अगर anode की बात करें तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड पे डिस्चार्ज होगा पहले. सो वन बाय वन देखते हैं, ये मैंने कंबाइंड आपको बता दिया. सो इन जनरल दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन जनरल द आयन विच इज स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स वेरी हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसका सबसे ज़्यादा हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा दैट इज डिस्चार्ज फर्स्ट एट कैथोड. सो दीज आर टू वेरी वेरी वैल्यूएबल पॉइंट्स whenever you have to analyze the products at cathode and anode. ठीक है. so having stronger the ion which is stronger oxidizing agent having high value of standard reduction potential, that is discharge first at cathode. ठीक है. अब देखो there is here I have some metals which are arranged according to their deposition, or you can say there is a increasing order of deposition of few cations. कि अगर हमारे पास ये सारे cations है, अगर आपको ये सीरीज अगर आप याद कर लें तो बहुत सारी रिएक्शंस में आपको प्रोडक्ट एनालाइज करने में बहुत इजी रहेगा. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ हमने लिया है पोटेशियम, कैल्शियम, दीज ऑल आर आयंस. सो ये सारे केटाइंस हैं हमारे पास. ये केटाइंस जो हैं वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे? ये केटाइंस अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ. ठीक है. अब कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगी और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और यू कैन से बेसिकली दे विल शेड देयर चार्जेस एंड दे विल डिपॉजिट एट कैथोड. ठीक है. अब देखो ये हमारे पास है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन. अगर हमारे पास कंपैरिजन आ जाए कभी आयरन और जिंक में, तो आयरन विल बी डिपॉजिटेड फर्स्ट एट कैथोड. अगर हमारे पास कंपैरिजन है H प्लस आयंस एंड Na प्लस आयंस. ठीक है. सो H प्लस आयंस दैट विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट एट कैथोड. अभी H प्लस आयन और सोडियम प्लस आयन का मैंने पीछे आपको whenever electrodes are changed then sometimes the products they are different. ठीक है. वो मैंने आपको अभी एक पॉइंट अभी बताया है
प्रीवियस पेज पे, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस सीरीज, अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज वी कैन एनालाइज द प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड एट कैथोड. ठीक. नाउ कम टू the anodic reactions, or which product will be preferred at anode. Next is the anion, which is a stronger reducing agent. Stronger reducing agent यानी कि how easily it can lose its electrons. जितनी easily वो अपने electrons lose करेगा और कोई दूसरी species उसको gain करेगी, तो it means वो दूसरी species को क्या कर रहा है, reduce कर रहा है. तो उतना ही stronger उसका reducing, उतना ही stronger उसका as a वो स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा और खुद वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा. ठीक है. सो दैट विल बी ए स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट एंड दैट विल बी हैविंग लो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. लो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स इट इज विलिंग टू lose its electrons rather gain its electrons. ठीक है. so it is willing to lose its electrons, so it will be having lower value of standard reduction potentials. ठीक है. वैसे भी ये reducing agent, reduction potentials का जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ किया था पूरा, वहाँ मैंने प्रॉपरली आपको सीरीज़ के साथ समझा दिया था. ठीक है. कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, दे आर स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. ठीक है. यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो also. Link I'll give in the description box. So that will be liberated first at anode. So इसमें हमने क्या देखा कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम होता है, that will be discharged first at anode. Now let's have some anions here: sulfate, nitrate, OH, Cl negative, Br negative, I negative. So you can have any two, you can select any two. Suppose in any of the reaction, so we have two anions, like मान लीजिए OH नेगेटिव है या सल्फेट है. सो दिस OH नेगेटिव दैट विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट. इफ़ यू आर कंपेयरिंग I नेगेटिव नाइट्रेट, two ions are there, or you can say the competition between nitrate and iodide ion is there in the electrolytic cell, then iodine will be discharged at anode. so Cl negative, similarly Cl negative हो गया, या फिर से आप nitrate ले लो, तो Cl will be discharged at anode. ठीक है. so in this way you can note down this series. This is very important series. You can analyze many of the products during the electrolysis. ठीक है.